कोहली सिंध का एक कदीम और जंगजू कबीला है जिसकी तारीख बहादुरी, जमीन से वाबस्तगी और मुजाहिमत से भरी हुई है। सिंध में कोहलियों को थर के शेर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी सरजमीन और आज़ादी का दिफा किया। कोहली कबीले की तारीख के अहम पहलू दर्जे झैल हैं। 1. कदीम पस मंजर और असल नस्ल। कोहली कबीले का ताल्लुक बर्रसगीर के कदीम तरीन बाशिंदों से है। तारीखी तौर पर उन्हें कोली भी कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर सिंध के रेगिस्तानी इलाके थरपारकर और गुजरात के सरहदी इलाकों के रहने वाले हैं। उनका शुमार सिंध की उन चंद कौमों में होता है जिन्होंने अपनी कदीम सकाफत और रिवायात को हजारों साल गुजरने के बावजूद बरकरार रखा है। 2. मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिमत। कोहली कबीले की तारीख में सबसे सुनहरा बाब उनकी बरतानवी राज के खिलाफ जिद्दोजहद है। रूपलो कोहली। कोहली तारीख का सबसे बड़ा नाम रूपलो कोहली है। उन्होंने 1859 में सिंध पर काबिज अंग्रेज फौज के खिलाफ गोरीला जंग लड़ी। उन्हें गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताकि वो अपने साथियों की मुखबरी करे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। उनकी शहादत आज भी सिंधी कौम परस्ती और मुजाहिमत की अलामत है। 3. समाजी साख्त और मजहब। सिंध के अक्सर कोहली हिंदू मजहब, खास तौर पर शेवा मत और लोक देवताओं के पैरोकार हैं, लेकिन उनकी रिवायात में मकामी सिंधी सूफियाना रंग भी नुमाया है। कबाइली निज़ाम। ये एक मजबूत कबाइली ढांचे में रहते हैं जहां बुजुर्गों का फैसला हतमी होता है। पेशा। तारीखी तौर पर ये बेहतरीन शिकारी, जंगजू और किसान रहे हैं। थर के सहरा में बारिशों के दौरान काश्तकारी उनका खास हुनर है। 4. सकाफत और जबान। कोहली कबीले की अपनी एक मखसूस बोली है जिसे कोहलियारकी कहा जाता है, जो सिंधी और गुजराती का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। लिबास। कोहली खवातीन के रंगीन लिबास और बाजुओं पर पहनी जाने वाली सफेद चूड़ियां गुज उनकी एक मुनफरिद पहचान है। मूसीकी। उनके लोक गीतों में बहादुरी के किस्से और सहराए थर की खूबसूरती का जिक्र मिलता है। कोहली कबीले की अहम शाखें। निक। कोहलियों में कई झैली कबाइल या शाखें पाई जाती हैं जिन्हें निक कहा जाता है, जैसे राठौर, चौहान, सूलनकी, परमार। एक अहम बात, कोहली कबीले ने सदियों की महरूमियों के बावजूद कभी अपनी गैरत और जमीन का सौदा नहीं किया। आज भी थरपारकर की सियासत और मईशत में उनका अहम किरदार है। रूपलो कोहली। थर का वो हीरो जिसने झुकने से मरना बेहतर समझा। रूपलो कोहली की दास्तान शुजाअत सिंध की तारीख का एक रोशन बाब है। उनकी जिद्दोजहद सिर्फ एक कबीले की नहीं बल्कि पूरी सिंध धरती की आजादी की जंग थी। 1. पस मंजर 1859 की बगावत। जब 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा किया तो थरपारकर के सहराई इलाके, कारुंझर पहाड़ और निंगर पारकर के लोगों ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 1859 में राणा करण सिंह, पारकर का सोढ़ा हुक्मरान की कयादत में मकामी कबाइल ने अंग्रेजों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। रूपलो कोहली उस जंग के सिपह सालार और सबसे ताकतवर गुरीला जंगजू बनकर उभरे। 2. कारुंझर की पहाड़ियों में गुरीला जंग। रूपलो कोहली और उनके साथियों ने कारुंझर की दुश्वार गुजार पहाड़ियों को अपनी पनाहगाह बनाया। वो अंग्रेज फौज पर अचानक हमला करते और फिर पहाड़ों में रूपोश हो जाते। अंग्रेजों की जदीद तरीन तोपें और बंदूकें कोहलियों की देसी हिकमत अमली के सामने बेबस हो गईं। 3. गिरफ्तारी और पैद। अंग्रेजों ने जब देखा कि वो मैदान जंग में रूपलो कोहली को नहीं हरा सकते तो उन्होंने लालच और धोखे का सहारा लिया। कुछ मकामी लोगों की मुखबरी पर रूपलो कोहली को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपने खानदान से मिलने आए थे। 4. बदतरीन